नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष और मित्रों, आज एक बार फिर से उस बिंदु पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस डॉक्टर ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक प्रकार से धमकी दी, 850 करोड़ का नोटिस भेजने की बात की, या उनको नोटिस भेजा उन्होंने, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज ये जानने की कोशिश करेंगे, जब भी हम कोई इस तरह की डिबेट करते हैं तो एक कंफ्यूजन अमूमन पैदा होता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस, जो उसको मॉडर्न में नहीं कहता हूं, तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता हूं। तो अगर हम ये कहें कि मॉडर्न इस हिसाब से कि समय के हिसाब से कि ये सबसे आखिर में आने वाला जो साइंस है उसको अगर हम मॉडर्न कहें, उस हिसाब से हम इसे मॉडर्न कह सकते हैं। समय के हिसाब से सबसे आखिर में आने वाले साइंस, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ कोई कैंपेन चल रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस और जो पैथी है, जो एलोपैथी है, उसमें हम लोगों की पूरी आस्था है, हम लोगों का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इस उद्घोषणा के बाद कि हम लोग किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कैंपेन नहीं कर रहे हैं जिसमें एलोपैथी की मर्यादा का हनन हो, मॉडर्न मेडिकल साइंस की मर्यादा का हनन हो, या कोई भी अवैज्ञानिक तर्क हम प्रस्तुत करें, अवैज्ञानिक बात करें, वो हम लोगों की ना तो मंशा है, ना ही हम लोगों का उसमें यकीन है। साथ ही साथ हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ही केवल एक साइंस नहीं है। वो साइंस जो कि शायद जिस पर अधिक शोध करने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। साइंस का मतलब है कि आप नित्य प्रत्येक दिन कुछ नई शोध करते रहें, नए विचारों की तरफ आकर्षित होते रहें और उसको सत्य की कसौटी पे, साक्ष्य की कसौटी पर कसते चले जाएं, और फिर आपको एहसास होगा कि सत्य क्या है, सही क्या है, जो साक्ष्य हैं वो क्या कह रहे हैं। इसका अनुमोदन हम लोग करना चाहते हैं। इसको आगे बढ़ाने की बात हम अगर करते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ खड़े हो गए हैं या एलोपैथी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमारी सर्वोच्च आस्था है और एलोपैथी में हमारी सर्वोच्च आस्था है। इस रैडर के बाद या इस उद्घोषणा के बाद हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो दूसरी विधाएं हैं विज्ञान की, उसके प्रति भी हमें यही भाव रखना चाहिए। और अगर हम ये भाव नहीं रखते हैं तो वो किस श्रेणी में आएगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस डॉक्टर महोदय ने 850 करोड़ का नोटिस भेजने की बात की एक ऐसे शख्स के खिलाफ जिन्होंने अपने साक्ष्य को सबके सामने रखा है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी एक पैथी की आलोचना कर रहे हैं वो, या किसी एक पैथी को समर्थन कर रहे हैं वो, या किसी से कुछ पैसे लेकर के वो कोई बात बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में। ये बिल्कुल गलत है। अब ऐसे डॉक्टर जो सामने आकर के चुनौती देने लगते हैं तो उनको चुनौती पेश करना चाहिए। उनको यह कहना चाहिए कि आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और उन साक्ष्यों को हर विधा के जो डोमेन एक्सपर्ट हैं वो अपनी कसौटी पर कसेंगे, और सभी विधाओं के डोमेन एक्सपर्ट एक साथ मिलकर के एक नतीजे पर पहुंचेंगे। उसमें न तो कोई किसी को कमतर करने का अभियान चला रहा है, ना कोई किसी को अपमानित करने का अभियान चला रहा है, ना ही कोई किसी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर खड़ा है। हां, जो कुछ छूट गया है, जिस पर शोध होने की आवश्यकता है, उस पर जरूर शोध होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार दो बड़े डॉक्टर जुड़ रहे हैं, और दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल हुए हैं। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, जो कम्युनिटी मेडिसिन के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, और आज भी प्रोफेसर एमेरिटस वो काम कर रहे हैं डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में। लंबे समय से इनका करियर मैंने कई बार आपको बताया है, आप सभी इनसे परिचित होंगे। डिफेंस में भी, डिफेंस मेडिकल कोर में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। आज वो हमारे साथ फिर एक बार शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। डॉक्टर माया बलेचा बहुत जानी मानी एमडी हैं,
गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमारे शो में कई बार आती रहती हैं, यूनिवर्सल की वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जो इस तीनों जो पैनल में सबसे युवा हैं लेकिन बहुत अनुभवी हैं, ये भी डिफेंस मेडिकल कोर के रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं एम्स में, कई कॉलेज में, कई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और आजकल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद कुशवाहा आपका भी। शुरुआत करते हैं आज डॉक्टर कुशवाहा से। डॉक्टर कुशवाहा, जिस डॉक्टर ने 850 करोड़ का नोटिस भेजा है, मैं अगर हमारा जो आज का टॉपिक है अगर उसके टैगलाइन को देखें तो क्या ये अतिशयोक्ति है? हो सकता है, मैं भी इससे सहमत हो सकता हूं कि वो डॉक्टर नहीं जल्लाद है, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मैंने दिया है, हेडिंग दिया है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, मैं खुद भी आपको ये कहता हूं, लेकिन इसे कहने के लिए मैं बाध्य हो गया हूं। क्या ये सही है या गलत है? जैसे कि आप सबको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनकी वाइफ का जो कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था, उसका जो इलाज चला है उसमें जो दोनों तरह के इंटरवेंशंस किए गए थे। एक तो था जो हमारे स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, जिसमें कि आपकी कीमोथेरेपी भी है और बाकी और रेडियोथेरेपी वगैरह होता है, सर्जरी वगैरह भी होता है। लेकिन उनके केस में जो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हुआ है और उसके साथ-साथ कुछ दूसरे इंटरवेंशन हुए व्हिच आर कॉल्ड एज़ यू कैन से नॉन स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, या इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हैं, वो सारे भी हुए। और इस सब के बाद एक ऐसा रिजल्ट सामने आया है जिसके कारण ये एक वो सिचुएशन बन गई है जहाँ पे कि ये कहा जा रहा है कि वो कैंसर अब वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि पूरी तरह से क्योर हो गया और वो जो कैंसर था वो काफ़ी एडवांस्ड कैंसर की स्थिति में था। तो ऐसा होना अब वो किस कारणवश हुआ है, तो अगर उन्होंने क्रेडिट दिया है कि हमने जो बाद में न्यूट्रिशनल जो हमने वो भी किया है, वो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा सिर्फ इससे हुआ है, उसके अलावा हमने कुछ और ट्रीटमेंट नहीं लिया, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, पहली बात। तो शायद वो जो उन्होंने वीडियो डाला था, तो कुछ हद तक उसे या तो मिसइंटरप्रेट किया गया है या मिसयूटिलाइज़ किया गया है उसकी जो वीडियो में जो उन्होंने कहा है। क्योंकि उन्होंने जो इंटरवेंशंस बाद में न्यूट्रिशनल किए हैं, वो उससे उनको मदद मिली होगी, ऐसा उनका मानना भी है और ऐसा संभव भी है और ऐसे कई सारे केस स्टडीज भी हैं और ऐसे कई सारे जो है रिसर्च पेपर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। अब रही बात ये कि आखिर श्रेय किसको दिया जाना चाहिए या किसको नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात उसकी नहीं है। बात ये है कि क्या अगर उन्होंने वीडियो में जो कहा, उससे किसको तकलीफ हुई या उससे किसको जो है धक्का पहुंचा, किसको इनसिक्योरिटी हुई, ये एक विषय है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि मेरा अगर ये मालूम है कि अगर मेरा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो उससे घबराने की बात नहीं है कि अगर कोई दूसरा आदमी दूसरे से क्लेम कर देता है कि उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा है, तो मेरा अगर कॉन्फिडेंस मेरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर है, तो मुझे किसी से इसके लिए झगड़ने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है। तो ये जो डिफेमेशन सूट 850 करोड़ का डाला गया, उसकी आवश्यकता भी नहीं थी और दूसरे अलावा एक लेटर भी आपको याद होगा जो कई सारे स्पेशलिस्ट ने, शायद टाटा मेमोरियल के कई लोगों ने या कोई और भी कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने लिखा है, जिसमें कुछ ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कोई लेटर भी चल रहा था। इसकी आवश्यकता नहीं है। आखिर हम इतना ज़्यादा इनसिक्योर क्यों फील करते हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन या न्यूट्रिशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से अगर कोई क्लेम सामने आता है, तो उसमें हम इतना घबरा क्यों जाते हैं, हम इतना इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? मेरे ख्याल से ये अगर मॉडर्न मेडिसिन की अगर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप इतना खुद सिक्योर होना चाहिए, अगर आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है और आपके पास उसकी एविडेंसेस हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो
कि दूसरे लोग जो है इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हट करके कहीं दूसरी तरफ चले जाएं, तो वो तो पेशेंट का अपना चॉइस भी होगा कि वो कहाँ कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहता है। और रही बात मॉडर्न मेडिसिन की, जहाँ तक बात है, मॉडर्न मेडिसिन में ये नहीं है कि आप कोई नया इंटरवेंशन नहीं ला सकते या कोई नया एविडेंस नहीं ला सकते, और इसी के चलते कई सारे जो आजकल हम चाहे फंक्शनल मेडिसिन बोल दें, चाहे न्यूट्रिशनल मेडिसिन बोल दें, या इंटरवेंशनल ये लाइफस्टाइल मेडिसिन बोल दें, या ओजोन थेरेपी है, बहुत सारे ऐसे सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं जो ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी कहीं न कहीं इसमें एविडेंस मिल रहा है, और जो उनको पुराने सिस्टम्स और हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन के जो थे, उनमें कहीं न कहीं उनको उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें कहीं न कहीं उनकी कमी आई होगी। और रही बात कैंसर्स की, तो हर कैंसर का एक अपना बिहेवियर होता है। बहुत सारे कैंसर्स हैं जो ऑटो रिमिशन में भी चले जाते हैं। ज़रा-सा आपका करेक्शन हुआ लाइफस्टाइल में, तो बॉडी